साइकोलॉजी का सबसे अजीब और सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या है? हम उस चीज़ के पीछे नहीं भागते जो हमारे लिए सही है, बल्कि हमारा दिमाग उस चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागता है जो हमारे लिए अनअवेलेबल है। सोच कर देखो, जब कोई इंसान आपसे रोज़ अच्छे से बात करता है, आपको डबल टेक्स्ट करता है, तो धीरे धीरे आप उन्हें ग्रांडेड लगने लगते हैं। पर जैसे ही वो इंसान अचानक आपसे दूर जाने लगता है, आपको घोस्ट करता है या बोल देता है कि अब हम बात नहीं कर सकते, आपके ब्रेन में एक डेंजरस स्विच फ्लिप हो जाता है। सडनली वो इंसान आपके दिमाग से निकलता ही नहीं। आप सिर्फ उदास नहीं रहते, आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो। आज साइकी अनफोल्ड पर हम इस दिमाग के उसी डार्क न्यूरोसाइंस को अनफोल्ड करेंगे जो रिजेक्शन के बाद आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश करके आपके प्यार को एक एडिक्शन में बदल देता है। इस टॉक्सिक अटैचमेंट को समझने के लिए हमें दिमाग की केमिकल फैक्ट्री को देखना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा डोपामिन यानी प्लेजर और हैप्पीनेस केमिकल तब रिलीज करता है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिल जाता है। पर न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा डोपामिन तब रिलीज करता है जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी जब हमें पता नहीं होता कि रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये बिल्कुल वही दिमाग की बीमारी है जिसे लोग गैम्बलिंग या कसिनो के एडिक्ट होते हैं। उन्हें नहीं पता कि अगले राउंड में पैसा मिलेगा या नहीं, इसलिए वो बार बार पैसे लगाते हैं। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो आपके ब्रेन के लिए वही कसिनो की स्लॉट मशीन बन जाता है। वो कभी टेक्स्ट का रिप्लाई देते हैं, कभी 2 दिन गायब हो जाते हैं। आपका दिमाग इन अनसर्टेनिटी से पागल हो जाता है, जो आपसे 24 घंटे कहता है एक और बार ट्राई करो, वापस जाओ, इस इंसान को जीतो और अपना रिवॉर्ड लो। आप उनके प्यार में नहीं हैं, आप इस दिमाग के केमिकल गेम के ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। इंसानी दिमाग की वायरिंग हजारों साल पुरानी है। इवोल्यूशन के मुताबिक जो चीज़ मार्केट में कम मिलती है, हमारा दिमाग मान लेता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती है। इसको कहते हैं द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जैसे ही किसी इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, उनकी अवेलेबिलिटी आपके लिए जीरो हो गई और अचानक आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें एक ऑर्डिनरी पर्सन से उठाकर एक हीरा बना दिया। पर खेल यहाँ खत्म नहीं होता। रिजेक्शन आपकी ईगो पर एक बहुत बड़ा घाव दे देता है। हमारा दिमाग अनरिजॉल्व्ड इश्यूज या अधूरी बातों को झेल नहीं पाता। इसको साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस टर्म दिया गया है, द ज़ैगार्निक इफेक्ट। जब तक कोई कहानी पूरी नहीं होती, दिमाग उसे छोड़ता नहीं है। इसलिए आपका दिमाग रात के 3 बजे भी पुरानी यादों को उनके आखिरी टेक्स्ट के बारे में रिप्ले करेगा, सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि मुझ में क्या कमी थी, मैं एनफ क्यों नहीं था। आपको लग रहा है कि आप उन्हें बहुत दिल से मिस कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आपका दिमाग उन्हें नहीं बल्कि अपने टूटे हुए ईगो को प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब आती है सबसे खतरनाक बात। इस फेज में आपका दिमाग आपसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोलना शुरू कर। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फीडिंग इफेक्ट बायस। इसका काम क्या होता है? वक्त के साथ हमारा दिमाग उस इंसान की सारी बुराइयां, उनका बुरा बिहेवियर, वो पुराने झगड़े और उनके सारे रेड फ्लैग्स को मिट्टी डालकर भूल जाता है और दिमाग आपके सामने सिर्फ एक उनकी अच्छी बातें, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो अच्छे लम्हे प्रोजेक्टर की तरह चला देता है। आप उन्हें एक परफेक्ट भगवान की तरह देखने लगते हो और खुद को इस गिल्ट में डाल देते हो कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे परफेक्ट इंसान खो दिया। पर रियलिटी चेक ये है कि आप उस इंसान को मिस नहीं कर रहे, आप उसकी झूठी फिल्टर और एडिटेड इमेज को मिस कर रहे हो जो आपके दिमाग ने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई है। तो अगर आप भी आज रात को जाकर उनके चैट बॉक्स चेक कर रहे हो या गिल्ट में रो रहे हो कि जो इंसान आपको इतनी आसानी से भूल गया, आप उसे क्यों नहीं भूल पा रहे, तो अभी लंबी सांस लो और खुद से बोलो, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिमाग का एक केमिकल ग्लिच है। वो कोई स्पेशल नहीं है, आपका दिमाग बस एक गेम खेल रहा है। अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे कड़वे और अजीब सीक्रेट्स को समझना है और अपने दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी को अनफोल्ड करना है, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ और इस चैनल का हिस्सा बनो। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप अनफोल्डिंग।